हज़रत मोहतरम वज़ीज़ा ने मिलत इस्लामिया, अब मैं बात, ये तो तसव्वुफ की हो गई जितनी होनी थी, अब मैं आपसे जुड़ी हुई बात करना चाहता हूं, जो मेरे सीने में दर्द है मैं आपको बयान करना चाहता हूं। हज़रत मोहतरम वज़ीज़ा ने मिलत इस्लामिया हमें यह बताएं कि आप सातों गांव, औरई, जालौन, मोहम्मदाबाद, यानी सातों गांव के जिन जिन गांव में रिश्तेदारियां हैं, सातों गांव में खास करके मोहम्मदाबाद, औरई, जालौन, यहाँ रिश्तेदारियां हैं। कल मेरा इसी पर 2.5 घंटे में बोला हूँ जी। हर इंसान ये चाहता है, हर इंसान, ये इंसान की बुनियादी फितरत है, वो ये चाहता है कि मेरी औलाद मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार, एकदम सजदे में डली रहे। कारी साहब चाहते हैं कि मेरी औलाद मुफ्ती हो जाए, मुफ्ती साहब चाहते हैं कि मेरी औलाद एकदम शेखुल हदीस हो जाए, वाह, है ना। डॉक्टर चाहता है कि बड़ा वाला MBBS डॉक्टर बन जाए, है कि नहीं। हर इंसान बुनियादी तौर पर यह चाहता है कि उसकी औलाद उससे ज्यादा तरक्की करे दुनिया में, दीन में। हम लोग पीर साहब हैं तो हम लोग सफर करते हैं, हजरत दुआ कर दीजिए मेरा बच्चा बड़ा शरीर है, बदतमीज है, कहना नहीं सुनता, दुआ कीजिए नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी हो जाए। बच्चा पैदा होता, छोटा बच्चा, हजरत दुआ कर दीजिए नेक साले मुत्तकी परहेजगार हो जाए, मैं इसको हाफिज कुरान और आलिम दीन बनाऊंगा इसको। बात समझे। तो हर इंसान ये चाहता है, यहाँ जितने बुढ़े बैठे हैं, जवान बैठे हैं, सबकी यही मर्जी है कि हजरत मेरे जो बच्चे हों दीनदार हों, नमाजी हों, मुत्तकी हों, परहेजगार हों। खुद अमल नहीं करना चाहते जी, खुद अमल नहीं करना चाहते, बल्कि करते ही नहीं। बात समझ रहे। मोटी सी एक बात, आप लोगों को मालूम था आज जलसा है, बहुत से लोगों को, गांव वालों को मालूम हो गया था, जलसा आज है, अभी ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जब से पैदा हुए, जब बड़े हुए, 10 साल के हुए, समझदार हो गए, नमाज फर्ज है, ये मालूम है ना। कितने लोग पढ़ रहे हैं पाबंदी से। तो ये है बुनियादी फर्क। वाह, ना समझ में आया जी। तो इंसान की ये आदत है, वो चाहता है कि उसकी शादी हो जाए और उसके बच्चे हों तो मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार, एकदम दिल, अल्लाहु अकबर, सजदे में डले रहें, ना दाएं देखे ना बाएं देखे, ना कारी साहब को देखे ना मुफ्ती साहब, किसी को नहीं देखे, बस अल्लाहु अकबर। ऐसा नहीं होता। और ऐसा अगर होता है तो कैसे होता है, एक वाकया सुना। हुजूर अल्लामा शेख अरबो अजम शाह फजल रहमागंज मुरादाबादी, बचपन का जमाना है, बचपन का जमाना है। उनके वालिद हजरत मखदूम अहलुल्लाह मियां, आलिम दीन, मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार, शब्बेदार, नवाफिल पढ़ने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, चाश्त पढ़ने वाले, इशराक पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, इत्तिकाफ करने वाले, हज करने वाले, ज़कात देने वाले, तकवा इख्तियार करने वाले। और अल्लाह कुरान में फरमाता तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो मुत्तकी और परहेजगार। वाह वाह वाह, बात समझे। तो वो ऐसे बुजुर्ग थे, बात समझे। उनकी कोई औलाद अभी थी नहीं, यानी शादी को 18 साल हो गए, बात समझे। इस वाकये में बहुत सी चीजें पोशीदा हैं। जब लोग ये वाकया बताते हैं तो बहैसियत करामत बताते हैं, लेकिन इसमें तसव्वुफ और रूहानियत छुपी हुई है इस वाकये में। सुभान अल्लाह, इसमें कई चीजें इस वाकये में छुपी हुई हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि लोगों की फितरत है कि लोग ये चाहते हैं मेरी औलाद मुत्तकी परहेजगार हो जाए। याद रखिए ऐसे नहीं होती। जब तक आप खुद मुत्तकी नहीं होंगे, जब तक आप परहेजगार नहीं होंगे, जब तक आप नमाजी नहीं होंगे, औलाद बेनमाजी रहेगी, बेदीन रहेगी। याद रखिए, बात समझ रहे हैं। इनकलाब ऐसे नहीं आता।
खुद में इनकलाब लाइए, इनकलाब आ जाए। बात समझ में आई? अल्लाह फरमाता है मैं औलाद देकर आजमाता हूं, औलाद लेकर आजमाता हूं। मैं नेमत देकर आजमाता हूं, नेमत लेकर आजमाता हूं। मैं फसल खेत खलियान देकर आजमाता हूं, लेकर भी आजमाता हूं। समझ रहे हैं? यानी कोई भी नेमत अल्लाह देता है, देकर आजमाता है, लेकर आजमाता है। बात समझ आई? सेहत देकर आजमाता है, सेहत लेकर आजमाता है। बीमारी देकर आजमाता है, शिफा देकर आजमाता है। ये अल्लाह का काम है आजमाना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो शेख अरब अजम शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी के वालिद मुत्तकी परहेजगार थे, इबादत गुजार थे, लेकिन फिर भी उनको 18 साल तक औलादे नरीना नहीं हुई। तो अल्लाह देकर आजमाता है, अल्लाह लेकर आजमाता है। तो अल्लाह ने उनको आजमाया 18 साल। वो मुत्तकी थे, परहेजगार थे, इबादत गुजार थे। अभी 4 दिन बारिश हो गई, फसल खराब हो गई। हजरत दुआ कीजिए फसल बर्बाद हो गई। अल्लाह ये क्या कर रहा है? ये लोग जुमला बोलने लगते हैं जी। याद रखिए, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है कि नहीं? और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर मुमकिन चीज पर कादिर है। रब ही की कुदरत व बुजुर्गी है। रब पर ईमान रखते हो, रब की कुदरत पर ईमान रखते हो। अल्लाह ने उनको 18 साल तक औलादे नरीना नहीं अता फरमाई। पीर की बारगाह में हाजिर हुए, वाक़या लंबा है, मुख्तसर में सुन लें। पीर की बारगाह में हाजिर हुए, खिदमत कर रहे थे। पीर साहिब कश्फ थे। फरमाया क्या बात है, किस फिक्र में हो? दिल में सोच रहे थे 18 साल हो गए, औलादे नरीना नहीं है, शायद काश एक औलाद हो जाती। दिल में सोच रहे थे। पीर ने पूछा किस फिक्र में हो? हजरत मौलाना अब्दुल रहमान लखनवी अलैहि रहमान के पीर दिल में सोच रहे थे। अभी पीर से अर्ज भी नहीं कहा। पीर ने फरमाया कि जाओ, अल्लाह तुमको एक ऐसा बेटा अता फरमाएगा जो हिंदुस्तान का कुतुब होगा, और उसका नाम फजले रहमा रखना। उसका फैज मशरिक से मगरिब तक फैल जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये खुशखबरी सुनी, घर आए। 1 साल के बाद बेटा हुआ, फजले रहमा नाम रखा। बड़े हो गए, 3 साल 4 साल के हुए। बिस्मिल्लाह खानी भी उनके वालिद के पीर मौलाना अब्दुल रहमान लखनवी अलैहि रहमान ने कराई। जब 4 साल के 3 साल के हो गए तो अपने वालिद के साथ खेत के किनारे से गुजर रहे थे। यानी वालिद साहब खेत में टहलने के लिए गुजर रहे थे। सुबह चहलकदमी नहीं करता आदमी, बस चहलकदमी की नियत से। तो गेहूं की फसल खड़ी थी। गेहूं की फसल के करीब से वालिद साहब और मौलाना शाह फजल रहमान, बचपन का जमाना है, अपने वालिद का हाथ पकड़े खेत के किनारे किनारे मेड़ों पे चले जा रहे हैं। एक खेत पर वालिद साहब ने गेहूं की बाली को तोड़ा। उसकी शादाबी पर यानी उसकी हरियाली पर, फसल पर खुश होने लगे। अच्छे दाने थे उस पर। खुश होते होते चंद बाली के टुकड़े तोड़ लिए। वालिद साहब तोड़ के आगे चलते रहे। जब काफी दूर गए तो देखा मेरी औलाद मेरे साथ नहीं है। मेरी औलाद मेरे साथ नहीं है। पीछे मुड़ के देखा तो जहां से बाली तोड़ी थी औलाद वहीं खड़ी है। और क्यों ना हो, वो औलाद शेख अरब अजम होने वाली थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो सोचे कि छोटा बच्चा है, थक गया, इसलिए शायद खड़ा है। आप गए, फरमाया कि बेटा क्या थक गए हो, क्यों खड़े हो, आओ। तो बचपन का जमाना है, कुदरती जबान से शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी क्या फरमाते हैं, वाह, कि अब्बा हुजूर ये हुकूकुल इबाद है, ये हुकूकुल इबाद है। ये खेत का जो मालिक है ये उसका हक है। आपने उसकी बगैर इजाजत के उसके खेत की बाली तोड़ी है, ये अमानत में खयानत है।
जब तक मालिक नहीं आएगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ये 4 साल की उम्र। वाह 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 वाह, बात समझ में आई? सुभान अल्लाह। क्या समझ में आई? तुम्हें करामत समझ में आ रही? मैं करामत बताना मकसद नहीं है, तकवा बताना मकसद है यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जब बाप मुत्तकी होता है, जब बाप वली कामिल होता है, तो औलाद शेख अरब अजब होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? वाह वाह वाह, बताना मकसद तकवा है यार। करामत तो मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब से सुनते रहे ना तुम, समझे? बताना मकसद तकवा है। इंसान की फितरत है कि वो चाहता है कि उसकी औलाद उससे ज्यादा तरक्की करे, ये अच्छी बात है, लेकिन खुद नहीं तरक्की करना चाहता। बाप अम्मा ऐसा ही लठ जाहिल गंवार ठस, औलाद को चाहती बिल्कुल एकदम कुतबे जमा हो जाए, एकदम करामत ऐसी करे कि जमीन के अंदर रात भर इबादत करे। हकीकत ये हंसने का मुकाम नहीं है, ये सोचने का मुकाम है, क्योंकि कब्र में बहुत ठोके जाओगे। याद रखो, याद नहीं कहते ना शायर लोग, बड़े बड़े खतीब इधर से उठाते हैं हाल जन्नत पे बिठा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगारों की हुलिया टाइट हो जाएगी कब्र में। याद रखिए, सच बात है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से औलाद वली इब्ने वली की औलाद में अपनी जिम्मेदारी से ये अमानते अमीने सिलसिले बल्कि यूं कहा जाए कि गंज मुरादाबाद की नुमाइंदगी करते हुए मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वहां अच्छे अच्छों की हुलिया टाइट हो जाए। कहते हैं ना कि आल जन्नत जन्नत नहीं, पहले कब्र, जन्नत तो बाद में है, पहले कब्र में आओ। बात समझ में आया? और उससे पहले दुनिया है, दुनिया में पहले अज़ाबे इलाही झेलो, जो करोगे वो पहले दुनिया में बो। बात समझे? गेहूं अगर आपने बोया है तो गेहूं काटोगे, बाजरा नहीं काटोगे। बात समझ में आई?